Hi everyone, welcome back to the channel of B2 e-learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology educator. तो कल हमने कंटिन्यू करना है, कल हमने जहाँ पर छोड़ा था वहाँ से एक बार मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या कल पढ़ा था। बेटा कल हम बात कर रहे थे, बहुत बेसिक क्लास तो हमने लगा ही ली थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमंस के लिए हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एनिमल किंगडम में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। दैट ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, सब चीज़ बार बार रिवाइज करते जाएंगे, क्लास में हर एक चीज़ याद हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने किया था बेटा कि ह्यूमंस जो हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, बहुत बेसिक बातें हमने की थी ह्यूमंस के बारे में। फिर हमने ये पढ़ा था हम इस चैप्टर को किस सीक्वेंस में प्रोसीड करने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक हमने उठाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सारे पार्ट्स के नाम सीखे थे कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देन हमने स्टार्ट किया था टेस्टिस से। टेस्टिस की बेसिक बातें लिखने के बाद हमने टेस्टिस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थी, और अब हमको कंटिन्यू करना था किस बारे में, स्क्रोटम के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब हमने कंटिन्यू करना था टेस्टिस के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन के साथ। ठीक है, ये सब बेसिक हमने कर लिया था। अभी हम पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसको भी देखेंगे। बिफोर दैट लेट्स कंटिन्यू with the transverse section of testis and longitudinal section of testis। ठीक है, चलिए टेस्टिस के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। देखिए एक बारी टेस्टिस के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था हमने। दिस वन, टेस्टिस गोनड होते हैं, वन पेयर, इनका दो फंक्शन किया था, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स, ओवल शेप, 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बट एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, एब्डोमेन के बाहर लोकेटेड होते हैं, इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, बिकॉज दिस स्क्रोटम प्रोवाइड्स द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये बात हमने कर ली थी। ठीक है, अब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है, एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब किसी भी चीज को जब हम लंबाई में कट करके देखते हैं, ये लंबाई में कट करके अगर इधर से देखा तो फिर इसको हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, जब बेटा हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा तो हमने ऐसा देखा कि एक टेस्टिस के अंदर कुछ लोब्स एसोसिएटेड है, मतलब बहुत सारे लोब्स मिलके टेस्टिस बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिस में हमने देखा लोब्स हैं जिसका नाम है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, और ये अराउंड बेटा 250 लिखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, यानी कि ये लगभग 200 से 250 होते हैं, अराउंड 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हर एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर, टेस्टिक्युलर लोब्यूल में 1 से लेकर 3 तक, मतलब 1 या 2 या 3 और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ध्यान देना, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेंशन मत लो, अभी हम जैसे डायग्राम बना के देखेंगे ना हमको समझ में आ जाएगा ये क्या हम टेस्टिस, लोब्यूल या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिख रहे हैं। ठीक है, हमने टेस्टिस को लंबाई में कट करके देखा, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो हमने देखा अराउंड 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिस। दोनों टेस्टिस में 250 के अराउंड, मतलब टोटल अराउंड 500 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स होते हैं, और हर एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। अब हम इसको थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन में देखते हैं। ये देखो, जैसे कि मान लो ये हमने टेस्टिस को लंबाई में कट करके देखा। ठीक है, ओवल शेप तो होता ही है, हमने इसको लंबाई में कट करके देखा, तो हमने देखा बेटा कि इसके अंदर, टेस्टिस के अंदर ऐसे लोब्यूल्स बने हुए हैं, और ये लगभग एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 लोब्यूल्स होते हैं। हर एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर ऐसे हाईली कॉइल्ड 1 या 2, जैसे इसमें 2 बना दिया, इसमें मान लो अपन ने ऐसे 3 बना दिया, फिर ऐसे ही मान लीजिए अपन ने किसी में 2 बना दिया, किसी में सिर्फ 1 बना दिया। तो हर एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर 1 या 2 या 3
हाईली कॉइल्ड, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी कट हो गई है इसलिए हमको ऐसी दिखाई दे रही है। हाईली कॉइल्ड टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। मतलब बेटा हमने इसमें क्या किया है, सबसे बाहर ये बनाया टेस्टिस, टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है आपको जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। आउटर कवरिंग टेस्टिस की ये कवरिंग है जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग है इसके जस्ट अंदर टेस्टिस के अंदर हमको दिखाई दे रहा है टेस्टिक्युलर लोब्यूल। चलो बता दो बेटा कितना होता है ये, एक टेस्टिस के अंदर अराउंड 200 से 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल होते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, ये पिंक कलर से क्या बनाया हमने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा हाईली कॉइल्ड, ध्यान दीजिएगा छुपे हुए वर्ड्स नहीं रह जाने चाहिए, आपका फोकस सिर्फ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे नहीं हाईली कॉइल्ड वर्ड पे भी होने चाहिए। तो 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन ईच टेस्टिक्युलर लोब्यूल, इन ईच टेस्टिक्युलर लोब्यूल, ठीक है, ऐसा ध्यान रखेंगे। ये हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अभी हमने कोई तामझाम नहीं किया, सिर्फ एक टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा है। अब ध्यान से बात सुनिएगा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है बेटा, दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन, दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, अभी तक आप पढ़े आ रहे थे कि टेस्टिस में होता है, देखो टेस्टिस इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, माना टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मेल या स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। बट टेस्टिस में कहां, टेस्टिस के भी जब अंदर हमने देखा तो टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एग्जैक्टली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और एक छोटा सा वन लाइनर क्वेश्चन भी है नीट का, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या अपन ने पहले जो पढ़ा था वो गलत हो गया बेटा? बिल्कुल भी नहीं, टेस्टिस तो है ही साइट स्पर्मेटोजेनेसिस का। टेस्टिस में कहां और स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं, टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे कि किस प्रोसेस से ऐसे स्पर्म फॉर्म होते हैं और फिर ट्यूब्स में निकल जाते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स में निकल जाते हैं, सब सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, अब आप क्या बोलोगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर आपके पास ये नहीं है ऑप्शन में तो आप टेस्टिस टिक करो, वो भी नहीं है ऑप्शन में तो मेल गोनड टिक करो, वो भी नहीं है ऑप्शन में तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टिक करो। देखो कि तुम्हारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें बेस्ट अवेलेबल आंसर क्या है, ठीक है। अगर टेस्टिस नहीं दिखा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखा है तो वो टिक करो। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन देखेंगे। इस टेस्टिस का मान लीजिए हम यहाँ से कट कर दे इसको, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है जैसे ये लंबाई में कोई चीज़ है, हमने इसको ऐसे कट कर दिया और इधर से देख रहे हैं। हमने किसी चीज़ को ऐसे कट कर दिया, आई डोंट नो आपको ये पेन क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ऐसे कट करके आपने क्रॉस सेक्शन देखना है, इधर से देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ये लंबी चीज को ऐसे कट किया, अब आप इधर से देखिए, क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं जिसमें आपको इसका कट भी दिखाई देगा, इसका कट भी दिखाई देगा, ठीक है। मान लीजिए मैं यहां से कट करती हूँ तो ये भी दिखाई देगा। एक तरह से बेटा हम इसी को एनलार्ज करके देख रहे हैं, इसी को एनलार्ज करके देख रहे हैं, जिससे हमको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ऐसी कौन सी सेल है जिसने स्पर्म बनाया, इसके अंदर सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो हमने एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है ना, ये देखिए, ये ट्रांसवर्स ऑफ टेस्टिस का ही डायग्राम है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको जरूर अभी पढ़ेंगे, देखेंगे ये इंटरस्टिशियल सेल क्या लिखा है, स्पर्मेटोगोनिया क्या लिखा है, स्पर्मेटोजोआ क्या लिखा है, सर्टोली सेल क्या लिखा है। पहले बायोलॉजी के स्टूडेंट अपना खुद का डायग्राम बनाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी का डायग्राम डिकोड करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद टीएस ऑफ टेस्टिस। अगेन जो बच्चे जस्ट 12th में आए हैं, 11th उनकी बहुत क्लियर नहीं है, टीएस का मान लीजिए आपको मतलब नहीं पता है। दिस इज बेटा ट्रांसवर्स
सेक्शन और क्रॉस सेक्शन, किसी चीज को हमने मिड से कट कर दिया और उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। जब हमने इसका क्रॉस सेक्शन देखा बेटा तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। मान लीजिए ये हमने देखा टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हम क्रॉस सेक्शन मतलब ऐसे कट करके देख रहे हैं तो हमको ऐसे गोल में कुछ दिखाई देगा, चलो ठीक है। आप मानो कि ये टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन है तो इसके अंदर बहुत सारी क्या होंगी, इसके अंदर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगी। आप ही देखो ना ये वाला डायग्राम, ये देखो, आप अगर ऐसे कट करोगे तो आपको बहुत, इसमें 250 लोब्यूल्स हैं बेटा और सब में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। तो हम ऐसे कट करके बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देख सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है। हम इस टेस्टिस के क्रॉस सेक्शन में एक हमने टुकड़ा बना दिया कट करके और हम इसमें बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देख सकते हैं। कुछ कुछ तो पूरे आएंगे ही नहीं क्योंकि पूरा चला जा रहा है टेस्टिस, हम एक छोटा सा टुकड़ा बना रहे हैं उसका, हम एक छोटा सा पार्ट एनलार्ज करके देख रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपने रेड कलर से क्या बनाया है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाए हैं। सो सॉरी, आपने टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन लिया और टेस्टिस का एक क्रॉस सेक्शन करके आप छोटा सा टुकड़ा एनलार्ज करके देख रहे हैं तो आपको उसमें बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे, हमें बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई दे रहे हैं, ये हम मार्क कर लेते हैं। ये रेड कलर से क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लाइनिंग में दो तरह की सेल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक तो ऐसी बेटा गोल गोल लगभग सेल्स होती हैं, थोड़ी एनलार्ज्ड सेल्स होती हैं, लार्ज राउंड सेल्स होती हैं, हर वर्ड पे ध्यान देते जाएंगे। ये लार्ज राउंड सेल्स होती हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लाइन करती हैं अंदर से, ठीक है। और इसके अलावा एक और सेल होती है, इसके अलावा एक और सेल होती है जो भी इसको लाइन करती है पर थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होती है। ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ये तीसरी सेल हो गई। ये भी लाइन कर रहे हैं इसको अंदर से पर थोड़े डिफरेंट टाइप के, लार्ज राउंड सेल्स नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। अब इनका नाम लिखते हैं। ये जो आपने लार्ज राउंड सेल्स बनाई है ना, दीज आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। इनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया के सिनोनिम सीखिए। स्पर्मेटोगोनिया को ही कहते हैं बेटा मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, क्योंकि बेटा ये सेल तो डिप्लॉइड है, 2n है। धीरे धीरे से आपको बता रही हूँ, सीखते जाइएगा, एडिशन करते जाइए। हमने टेस्टिस का एक छोटा सा टुकड़ा क्रॉस सेक्शन में देखा तो हमको बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऐसे बहुत सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो हमने एक के अंदर देखा कि 2 तरह की सेल्स उसको लाइन कर रही हैं। उसमें से एक सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉइड है, 2n है। यही सेल है बेटा जो असल में मियोसिस करने वाली है, मियोसिस से सेल डिवीजन करने वाली है और फाइनली मेल गैमीट बनाने वाली है। और मेल गैमीट का नाम क्या है बेटा, स्पर्म। तो यही है जो स्पर्म बनाने वाली है, ठीक है। तो मियोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया विच इज लाइनिंग द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल will undergo meiosis, meiotic cell division and form the sperm or the male gamete.
ये स्पर्म बनने के प्रोसेस को ही तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बोला था। तो यही प्रोसेस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। यही प्रोसेस क्या है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। The process of formation of male gamete sperm inside the seminiferous tubule from the spermatogonia through meiotic division is called spermatogenesis। हम ये सब अभी लिखेंगे पॉइंटर्स में, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, आप सीखते जाओ। जितनी भी चीजें आपको याद करनी वो आपकी कॉपी में होंगी, ठीक है? समझिए अच्छे से अभी। तो क्या अब आप इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में हो रहा है, और टेस्टिस में भी उसका साइट क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया से ही तो स्पर्म बन रहा है, एंड दैट इज व्हाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि यही वाली सेल है, ये जो येलो वाली सेल है, यही मियोसिस करके डिफरेंट सेल बना के फाइनली इसके अंदर स्पर्म बनाएगी। इसी स्पेस में ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनाएगी, ठीक है? तो इसीलिए दिस इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये बात जस्टिफाइड है। अब बात करते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया को मेल जर्म सेल क्यों बोला? क्योंकि यही स्पर्म मदर सेल है, यही वो सेल है जो स्पर्म प्रोड्यूस करने वाली है, इसीलिए हम इसको मेल का जर्म सेल बोलते हैं। और अभी हम इसको नाम क्या दे रहे थे कि मैम दीज आर लार्ज राउंड सेल्स, लार्ज राउंड सेल्स। और असल में ये जो सेल्स होती हैं बेटा, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती हैं। जिन्होंने भी बेसिक क्लासेस लगाई हुई हैं एनिमल टिश्यूज की, आई नो अब अपडेटेड सिलेबस में एनिमल टिश्यूज नहीं है, पर एनिमल टिश्यूज पढ़ने से आपको बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। दिस इज एक्चुअली सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये होता क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड बिकॉज ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो कि एजेस राउंड हो जाते हैं, इसलिए हम इसको लार्ज राउंड सेल्स कहते हैं। यही हैं जो स्पर्म बनाने वाले हैं, जर्म सेल का काम कर रहे हैं बेटा। इसीलिए हम इनको और क्या स्पेशल नाम देते थे, याद करो, जर्मिनल एपिथेलियम। जिन्होंने भी लेक्चर लगाए हैं एनिमल टिश्यूज के, या फिर 11th क्लास में मेरे से ऑफलाइन में पढ़ाई करी है, उनको पता होगा कि जर्मिनल एपिथेलियम हम इसको कहते हैं। ये जस्ट हम रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि ये जर्म सेल का काम कर रहा है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लार्ज राउंड सेल, जर्म सेल का काम कर रहा है, इसलिए इसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और असल में उसका नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म बनाने वाला है। यही स्पर्म मदर सेल का काम करेगा, ठीक है? ये सारी इसकी बातें हो गई। एक टाइप ऑफ सेल जो कि हमने टेस्टिस के अंदर पढ़ा, ठीक है? अब हम दूसरी सेल उठा रहे हैं बेटा, अब हम दूसरी सेल उठा रहे हैं। ये जो डिफरेंट शेप की एक सेल बनाई थी, दिस इज कॉल्ड एज सर्टोली सेल। दिस इज कॉल्ड एज सर्टोली सेल, ठीक है? इस सर्टोली सेल के सिनोनिम लिखते हैं। सर्टोली सेल का एक और नाम है बेटा सस्टेंटैकुलर सेल, सस्टेंटैकुलर सेल। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नर्स सेल। इसी को बेटा नर्स सेल भी कहते हैं। नर्स सेल क्यों कहते हैं, ये अभी हम असर्शन रीजन के फॉर्म में लिखेंगे। सर्टोली सेल क्या क्या काम करता है, ये भी अभी हम पॉइंटर्स में लिखेंगे पूरा, ठीक है? अभी के लिए हमने किया यस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस देखा। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस में हमने देखा, पहला पॉइंट लिखते हैं, अभी क्या सीखा हमने? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर lined by 2 types of cells, 2 types of cells, ठीक है? फर्स्ट इज, आप बोलोगे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, एंड सेकेंड इज सर्टोली सेल। ये 2 टाइप की सेल हो गई। चलिए आपको एक रिवीजन करिए एक बार। सर्टोली सेल को और क्या कहते हैं बेटा? नर्स सेल। और क्या कहते हैं? नर्स सेल। और क्या कहते हैं? तीसरा नाम बता दो फटाफट से मैम को। सस्टेंटैक्युलर सेल, सस्टेंटैक्युलर सेल। स्पर्मेटोगोनिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल जर्म सेल विच इज द जर्मिनल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लार्ज राउंड सेल्स, ठीक है? चलिए, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने ये जो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स थी वो लिख ली,
ठीक है, और इसी स्पर्मेटोगोनिया से आप स्पर्म वाले हैं। तो इसका फंक्शन क्या हो गया कि ये मियोटिक सेल डिवीजन के अंदर जाएगा और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्पर्म बना देगा। क्यों हैप्लॉइड बेटा? क्योंकि जो गैमीट्स होते हैं उनका हैप्लॉइड होना जरूरी है, तो फ्यूजन के बाद फिर से डिप्लॉइड जाइगोट बनाए। ठीक है, तो स्पर्म हो गया। इस स्पर्म का ही दूसरा नाम है स्पर्मेटोगोनिया, सॉरी स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म का ही दूसरा नाम है स्पर्मेटोजोआ। अभी हम डायग्राम में देखेंगे स्पर्मेटोजोआ लिखा हुआ था, तो ये स्पर्म का ही दूसरा नाम है स्पर्मेटोजोआ विच इज हैप्लॉइड। सिनोनिम्स हैं ये दोनों, ठीक है, आप जो मर्जी बुला लीजिए। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। तो स्पर्मेटोगोनिया का तो काम पता चल गया हमको। अब हम लिखेंगे सर्टोली सेल का क्या क्या काम है। ठीक है, सर्टोली सेल का काम लिखेंगे बेटा। चल, ये जो सर्टोली सेल है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फंक्शन लिखते हैं हम इसका। हम इसके फंक्शंस लिख रहे हैं, सर्टोली सेल के फंक्शन लिख रहे हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं, हम इसको नर्स सेल क्यों कहते हैं, उसका फंक्शन लिखते हैं। बेटा इसके अंदर जब यहाँ पर स्पर्म बनते हैं ना, तो ये स्पर्म जाके सर्टोली सेल के ऊपर अपना सर चिपका लेते हैं और इनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। सर्टोली सेल डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये डेवलपिंग स्पर्म बनने के बाद, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन गए, स्पर्म बनने के बाद उनका सर जाके चिपक जाता है सर्टोली सेल के ऊपर और सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेता है। तो नर्स का काम करा कि नहीं करा, न्यूट्रिशन देने का काम करा कि नहीं करा, इसीलिए सर्टोली सेल को नर्स सेल बोला जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन आप क्या लिखोगे, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग sperm provides nutrition to developing sperm, therefore called as nurse cell। ठीक है, therefore से पता चल गया आपको कि आप यहां से एक पोटेंशियल assertion रीजन बना सकते हैं कि सर्टोली सेल को नर्स सेल कहते हैं, क्योंकि ये assertion रीजन बन जाएगा। रीजन में क्या होना चाहिए, ये असर्शन होना चाहिए कि सर्टोली सेल्स आर कॉल्ड एज नर्स सेल। तो रीजन करेक्ट ये आएगा कि बिकॉज दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। तो ये इसका वन ऑफ द फंक्शन भी हो गया और साथ में असर्शन रीजन भी बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हर चीज पे ध्यान देंगे। दूसरा फंक्शन करते हैं बेटा इसका। ये देखो डायग्राम में कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ बैरियर जैसा बना रहे हैं। ये बैरियर बनाते हैं किसके बीच में, टेस्टिस की सेल्स और ब्लड के बीच में, ड्यू टू सर्टेन रीजंस। जैसे याद करिए हम ब्रेन में करते थे माइक्रोग्लायल सेल, न्यूरल टिश्यू में एक सेल होती थी न्यूरोग्लायल सेल्स में माइक्रोग्लायल। वो माइक्रोग्लायल क्या करती थी, ब्लड, मान लो मैं माइक्रोग्लायल सेल हूँ तो मेरा एक आर्म इधर है, एक आर्म इधर है, मैं पहले ब्लड से जो चीजें आएंगी उसको चेक करूंगी कि ठीक है या नहीं है, होंगी न्यूरॉन तक पास करूंगी। ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन एक बार सड़ गई तो दोबारा तो बनने नहीं वाली है, सेल डिवीजन तो करती नहीं, अपने को पता ही है। इसीलिए हर चीज को माइक्रोग्लायल चेक करता था, बीच में बैरियर का काम करता था ब्लड के और ब्रेन के यानी न्यूरॉन के। वैसे ये भी कुछ बैरियर का काम करती है ब्लड और टेस्टिस की सेल्स के बीच में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बनाती है बेटा BTB, ऐसे शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। ब्रेन में माइक्रोग्लायल बनाती थी BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये क्या है, ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर BTB। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन सर्टोली सेल क्या करती है, BTB, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये करती है, इट सिक्रीट्स ABP। ये ABP क्या है, अब दिस ABP इज कॉल्ड एज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कुछ याद आ रहा है, एंड्रोजन तो पढ़ा था अपन ने कि एंड्रोजन कहां से आता है, कहां से आता है एंड्रोजन, बेटा बता दो कहां से आता है, टेस्टिस से आता है। अभी हम देखेंगे कि टेस्टिस में कहां से आता है। स्पर्मेटोगोनिया तो नहीं निकालता, सर्टोली सेल भी नहीं निकालता, पर सर्टोली सेल जहां से भी एंड्रोजन आता है उसको बाइंड करता है अपनी तरफ।
सर्टोली सेल एबीपी निकालता है, एंड्रोजन को बाइंड करने वाला प्रोटीन निकालता है जो एंड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। अभी हम इसमें बनाएंगे कि एंड्रोजन कहाँ से निकलता है आफ्टर सर्टोली सेल, जब सर्टोली सेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एबीपी कौन निकालता है बेटा? सर्टोली सेल एबीपी निकालता है। नेक्स्ट आते हैं सर्टोली सेल के फंक्शन पे, इट रिलीजेज AMF। अब ये AMF क्या है? दिस इज कॉल्ड एज एंटी मुलेरियन फैक्टर। अब देखो बेटा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको शायद थोड़ी, इसलिए मैं बता देती हूँ एंटी मुलेरियन फैक्टर क्या। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है लास्ट टू लास्ट कि ये जो AMF है वो कहाँ से आता है? सर्टोली सेल से आता है। देखो, जब मदर के वूम्ब में एक बच्चा होता है, एम्ब्रियो होता है, अगर वो मेल एम्ब्रियो है या फीमेल एम्ब्रियो है, दोनों में ही एक डक्ट बनती है जिसका नाम है मुलेरियन डक्ट। मैं हल्का सा बताती हूँ आपको, एक डक्ट बनती है बेटा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में एक डक्ट बनती है मुलेरियन डक्ट। ठीक है, और ये मुलेरियन डक्ट का काम है फीमेल के एसेसरी डक्ट्स बनाना, फीमेल के एसेसरी डक्ट्स बनाना। तो ये मुलेरियन डक्ट मेल फीमेल दोनों में बनती है, पर फीमेल में हमको एसेसरी डक्ट बनाने का काम तो है नहीं, तो इसको काम करने से रोकना पड़ता है, जो कि सर्टोली सेल AMF निकालता है वो रोकता है। क्योंकि बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बनने ही लगेगा, सर्टोली सेल तो बनने ही लगेगी, वो थोड़ा थोड़ा AMF निकालती है और मुलेरियन डक्ट को बोलती है तुम काम मत करो, एंटी मुलेरियन फैक्टर, जो मुलेरियन डक्ट को सप्रेस करता है और ऐसे फीमेल के एसेसरी डक्ट्स नहीं बनाने देता। ठीक है, और बाद में भी ये थोड़ा थोड़ा AMF आता रहता है आफ्टर प्यूबर्टी, और उसके बाद वो उसको सप्रेस करके ही रखता है लाइफ टाइम। ठीक है, AMF। ठीक है, चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा आप ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो आप बस इतना याद रख सकते हैं कि हाँ AMF कहाँ से आता है? सर्टोली सेल से आता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ अबाउट सर्टोली सेल, सर्टोली सेल एक हार्मोन निकालती है, इट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड एज इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन, इस चैप्टर में आपको बेटा बहुत सारे हार्मोन्स मिलेंगे, तो आपको हार्मोन्स को अच्छे से कवर करना है यहाँ पे। ठीक है, कौन से हार्मोन निकालती है? इनहिबिन। अभी हम आगे फीमेल में भी करेंगे इनहिबिन हार्मोन, मेल और फीमेल दोनों में इनहिबिन हार्मोन आते हैं, और नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ इनहिबिट करते हैं। तो सर्टोली सेल चेक करता रहता है, देखो बहुत ज़्यादा स्पर्म बनने लग जाएगा और जा के सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेगा, तो सर्टोली सेल बोलेगा बहुत हो गया यार, बहुत सारे स्पर्म बन गए हैं, तो वो इनहिबिन निकालता है, और इनहिबिन निकाल के ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है, नेगेटिव सिग्नल देता है, फीडबैक इनहिबिशन करता है। किस चीज़ का? FSH का, कि और FSH मत लाओ, बहुत ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया है ऑलरेडी, पर ये फीडबैक इनहिबिशन हम अच्छे से करेंगे। अभी आपको लाइट से बता रही हूँ कि इनहिबिन हार्मोन यहाँ पर आता है, अभी एक एक करके ये चीज़ें आएंगी, ये सारे टॉपिक्स आएंगे। तो इनहिबिन इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ FSH। किसको नेगेटिव सिग्नल देता है? FSH को। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इतना याद रखिए, FSH और LH के बारे में तो आपने गोनट्स में अच्छे से पढ़ा ही है। मैंने आपको एंडोक्राइन में क्रॉस सेक्शन बना के अच्छे से समझाया था, हाउ FSH इज एक्टिंग, हाउ LH इज एक्टिंग, GnRH, FSH, LH कैसे काम करते हैं, तब जाके इसमें से एंड्रोजन्स आते हैं। ठीक है, जिसने वो लेक्चर्स लगाए होंगे, क्लास में मुझसे पढ़ा होगा, उन सबको अच्छे से क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी आता है, सारी सेल्स के नाम ऑलरेडी आते हैं। तो ये हमने कुछ फंक्शन करे हैं किसके? सर्टोली सेल के। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, ये जो बाहर जगह बच गई है बेटा, ये जो बाहर जगह बच गई है ना, ये वाली, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। ये एक स्पेस है जो ट्यूब्यूल्स के बाहर है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो देख लिया क्या क्या चीज़ें थी, अब हम कर रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर। टेस्टिस में ही पढ़ रहे हैं, टेस्टिस का ही क्रॉस सेक्शन पढ़ रहे हैं, पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या चीज़ें करनी है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की बात करें, दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का स्पेस इज कॉल्ड एज
इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ध्यान करिए बेटा, जिन्होंने भी 11th में लेक्चर लगाया है गोनट्स का एंडोक्राइन सिस्टम में, इस इंटरस्टिशियल स्पेस को ही वहां पर क्या लिखा हुआ था, इंटरट्यूब्यूलर स्पेस। अपन चैप्टर्स को लिंक करना नहीं भूलेंगे। कैसे इंटरस्टिशियल स्पेस को इंटरट्यूब्यूलर स्पेस बेटा, इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में, ट्यूब्यूल्स के, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच की जगह है, वही तो इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो दो ट्यूब्यूल के बीच की जगह बोल दो इंटरट्यूब्यूलर स्पेस, तो इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोल सकते हैं, इंटरट्यूब्यूलर स्पेस भी बोल सकते हैं। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर है बेटा इंटरस्टिशियल टिश्यू, यहाँ पर जो टिश्यू भरा हुआ है उसको इंटरस्टिशियल टिश्यू बोलो। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको मिलेंगी कुछ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहीं पर होती हैं ब्लड वेसल्स और यहीं पर प्रेजेंट होती हैं कुछ लिम्फ वेसल्स। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये सारे इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है, टिश्यू किसका बना होता है, सेल्स का। तो इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं वो लिखते हैं। एक तो इस इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर स्पेशल सेल होती है जिसको हम कहते हैं लेडिग सेल। क्या कहते हैं, लेडिग सेल। इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरट्यूबुलर स्पेस में कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं। एक जगह पे मैं एक बार बना देती हूँ। These are called as बेटा लेडिग सेल, लेडिग सेल। और इस लेडिग सेल का ही दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल टिश्यू में जो सेल है उसको, इसको इंटरस्टिशियल सेल कह दो। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल टिश्यू है जिसके अंदर एक खास सेल है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल, विच इज द लेडिग सेल। आप ऐसे कह सकते हैं कि लेडिग सेल को इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं क्योंकि रीजन, लेडिग सेल इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस और इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरस्टिशियल टिश्यू। ठीक है, एक बार इस डायग्राम को थोड़ा छोटा करते हैं फिर और कवर करते हैं। एक दो बातें और हैं बेटा जो हमने कवर करनी है। साइज डिक्रीज, अभी ठीक है। ठीक है, अब देखो ये जो बेटा इंटरस्टिशियल टिश्यू है ना, इस इंटरस्टिशियल टिश्यू में दो तरह की सेल्स होती हैं। एक सेल का तो नाम आपने लिख लिया, लेडिग सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल। और दूसरी सेल एक और होती है बेटा इसके अंदर जिसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। ध्यान रखिएगा बेटा, इसका नाम आपको एनसीईआरटी में मिलेगा और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इसको पूछा गया है। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल टिश्यू में। एक और सेल होती है कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, हम इसकी भी डिटेल बिल्कुल जानना नहीं चाहते हैं लेकिन हम इसका नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो आपने कई सेल का नाम कर लिया। आपने टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन देखा, टेस्टिस के क्रॉस सेक्शन में आपको बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई दिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो सेल पड़ी, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर बट टेस्टिस के अंदर आपने पढ़ी लेडिग सेल एंड इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। अब आपको इनसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि सर्टोली सेल कहाँ है, तुम बोलोगे टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेल किसको कहते हैं, सर्टोली सेल को कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। इंटरस्टिशियल सेल कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल कहाँ है, वो भी इंटरस्टिशियल स्पेस में है, इंटरस्टिशियल टिश्यू में है। ठीक है, तो ये सारी सेल्स का नाम अब आपको पता है, इसका थोड़ा काम पता चल गया, इसके भी कई सारे काम पता चल गए। नर्व सेल इसको कहते हैं, सस्टेंटेक्युलर सेल के इसको कहते हैं, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया को कहते हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्पर्म बनाती है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल की। ये जो हमने क्लास 11th में किया था बेटा, याद करिए, हमने एंडोक्राइन में किया था, एक बार रिकॉल करते हैं। यही लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल ही है विच सिक्रीट्स द मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड एज एंड्रोजेंस, फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरॉन। यही है जो एंड्रोजेंस निकालती है। लेडिक सेल सिक्रीट्स एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरॉन, मेल सेक्स हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। अभी लिख देंगे ये सारी चीजें भी, ठीक है। तो आपने ये 3-4 तरह की सेल्स का नाम किया है, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली, लेडिग एंड इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। ध्यान रखिएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरट्यूबुलर स्पेस हैज इंटरस्टिशियल टिश्यू, फॉर एग्जांपल लेडिग सेल एंड इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल हैज ब्लड वेसल्स, हैज लिम्फ वेसल्स इन दिस स्पेस, जिसमें से हमने एक सेल बना ली लेडिग सेल विच इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ये जो एंड्रोजेंस निकलते हैं, देखो अभी तुमने किया था कि सर्टोली सेल सिक्रीट्स ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसके अंदर सर्टोली सेल यहाँ पर ABP निकालता है। जो ABP यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं उनको अपनी तरफ बाइंड करता है। यहाँ से लेडिक सेल क्या करता है, लेडिक सेल एंड्रोजन निकालता है और एंड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि एंड्रोजन का याद करो सबसे पहला काम क्या था। अगर इतनी बार बताने के बाद आपने सब चीजें क्लास में याद हो जानी चाहिए। एंड्रोजेंस का पहला काम था इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जहां स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है वहां इसको जाना पड़ेगा। एंड्रोजन कहां से निकला है, एंड्रोजन निकला है बेटा बाहर से, एंड्रोजन निकला है यहां से। और अगर इस एंड्रोजन को स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करनी है और स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ हो रहा है तो इसको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। अब इसको यहाँ से यहाँ खींच के कौन लेके आता है, ABP, जो कि सर्टोली सेल निकालता है। ठीक है, इतनी बात सबको, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लिखेंगे लेडिक सेल और एंड्रोजेंस के बारे में। इस वाले चार्ट में लिख के देती हूँ आपको। ओके, ठीक है, हमने क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, और यहाँ पर हमने लिख लिए हैं इसके सारे फंक्शन, इसका फंक्शन। एक बार इसको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। ये 2 टाइप ऑफ सेल्स हो गए बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बाहर प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल टिश्यू, उसमें प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल सेल ऑल्सो कॉल्ड एज लेडिग सेल। दिस लेडिग सेल सिक्रीट्स एंड्रोजेंस। ये लेडिग सेल निकालती है एंड्रोजेंस। ठीक है, और ये ABP जो है ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, बाइंड करता है इसको अपनी तरफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम बात करते हैं बेटा कि एंड्रोजेंस तो निकलने के बाद क्या काम करते हैं, आपने पता है। और एंडोक्राइन को अगर हम यहाँ से लिंक करें तो हमने ऐसा किया था कि ये जो इंटरस्टिशियल टिश्यू एंड्रोजन निकालती है दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तो LH टेस्टिस के अंदर आता है और इंटरस्टिशियल टिश्यू में लेडिक सेल को कहता है एंड्रोजन निकालो। और ये जो सर्टोली सेल अपना फंक्शन कर रहा है, सर्टोली सेल ये सारी चीजें जो कर रहा है और स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, दैट इज, और ABP भी सिक्रीट कर रहा है, दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। FSH भी टेस्टिस के अंदर आता है और टेस्टिस के अंदर आके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाके सर्टोली सेल को कहता है तुम ABP निकालो, ताकि तो स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड्रोजन अंदर आए और स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करे।
और FSH डायरेक्टली भी सर्टोली सेल को प्रोवोक करता है और डायरेक्टली भी हेल्प करता है। एक बार इस वाले डायग्राम में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस से GnRH आया और मान लीजिए ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो यहाँ से GnRH निकलता है, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, FSH और LH। तो FSH तो बेटा टेस्टिस के अंदर आके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, और सर्टोली सेल को कहता है ABP निकालो ताकि वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करे। और LH जो है वो लेडिक सेल के पास आता है और लेडिक सेल को कहते हैं एंड्रोजन निकालो। इस तरह से FSH और LH हेल्प करते हैं। जिसको ये वाली चीज़ें अच्छे से क्लियर ना हो, प्लीज़ गोनेड्स का लेक्चर आइएगा, उससे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी डिटेल में और लिंक हो जाएंगी। हाउ FSH एंड LH बोथ आर गोनाडोट्रोपिन्स सीक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, दे बोथ हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। दोनों गोनाडोट्रोपिन से गोनड के अंदर तो आते हैं, टेस्टिस के अंदर आते हैं, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाता है, एक बाहर ही रह जाता है। टेस्टिस के अंदर तो आता है पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल टिश्यू में रह जाता है। और लेडिक सेल को कहता है हार्मोन निकालो। तो दो फंक्शन थे टेस्टिस के, एक था स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा था एंड्रोजन निकालना। एक गोनाडोट्रोपिन ने एक काम में हेल्प की, दूसरे गोनाडोट्रोपिन ने दूसरे काम में हेल्प की। तो दो फंक्शन है, दो गोनाडोट्रोपिन गोनड के अंदर अलग अलग जगह पर आते हैं और दोनों को एक फंक्शन, जो टेस्टिस का एक फंक्शन है उसमें हेल्प करते हैं। कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है FSH और एंड्रोजन रिलीज करने में हेल्प करता है LH। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अब देखो, अब तुमको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यही टेस्टिस का एक रैंडम सेक्शन है, एक छोटा सा टुकड़ा हमने देखा, जिस टुकड़े में हमको बेटा ये देखो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये कटा हुआ एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कट, ट्यूब ही तो है, ट्यूब को जब हम ऐसे कट करेंगे तो ऐसा गोल गोल ही तो दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के कट सेक्शंस हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस तरह से इतने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमको इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ये सब की सब क्या है बेटा, ये पूरी की पूरी है आपकी इंटरस्टिशियल, जो पिंक कलर से दिख रहा है ना, ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल टिश्यू है, ये पूरा का पूरा। दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल टिश्यू, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इंटरस्टिशियल सेल। इसीलिए देखो यहाँ से एरो लगाकर लिखा हुआ है इंटरस्टिशियल सेल, जो कि कहाँ पर होंगी, इंटरस्टिशियल स्पेस में होंगी, जो पिंक कलर से बनाया हुआ है, डार्क पिंक कलर से। ठीक है, अब देखो यहां से लिखा हुआ है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ किसका नाम है, स्पर्म का नाम है। तो ये अंदर स्पर्म बने हुए हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर दिखा रहा है। ये किससे बने हैं, स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम और क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल। इसी मेल जर्म सेल ने, जो कि डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड स्पर्म, इसी ने तो बनाया है मियोसिस से, याद करिए, इसी ने तो मियोसिस से बनाया है। ये रहा स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पर एरो लगाकर लिखा हुआ है। अब तुम देख रहे हो स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ सब इस गोल के अंदर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है, बिकॉज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और देखो यहाँ पर सर्टोली सेल, यहाँ से एरो दिखा रहा है, यहाँ से, ये भी कहाँ पर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है। डायग्राम एक रफ डायग्राम है, ये बहुत ज़्यादा क्लियर आपको नहीं दिख रहा है कि किस सेल का कहाँ पर प्लेसमेंट है, बट आपको ये तो दिख रहा है स्पर्मेटोगोनिया अंदर है, स्पर्म अंदर बनेगा, सर्टोली सेल अंदर है, और ये इंटरस्टिशियल सेल बाहर है स्पेस में। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई हैं जो हमने देख ली, बट बहुत क्लियरली हमको इस वाले डायग्राम से सब चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ testis. So here we are done with the longitudinal section and transverse section of testis. अब हमको next continue करना है with the accessory ducts. हमने बहुत सारे ducts के नाम लिखे थे यहाँ पे on the first slide. तो अभी टेस्टिस वाला पार्ट किया है। अब हम देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कौन कौन सी ये सारी डक्ट्स कैसे प्लेस्ड होती हैं, जिससे ये सारा का सारा पैसेज होगा स्पर्म का। ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे टेस्टिस के बाहर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।